बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ इन 2022 स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने आपके स्क्रीन के सामने ये एक स्टॉक को रखा है। आप नाम पढ़ सकते हो, जो बंदे नाम पढ़ने आए थे वो डेफिनेटली पढ़ के जा सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान होगा आपका होगा, फायदा होगा आपका होगा, बस बाकी सारी चीजें बताना और मार्केट की सारी चीजों को एम्पलीफाई करके आप तक इजी वे में पहुंचाना मेरा मिशन है, एंड वो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। सो गाइज, आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में नहीं, हम थोड़ा बड़े लंबे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। सो गाइज, अगर हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर देखें तो 2002 से इसकी लिस्टिंग देखने मिलती है, और अगर हम अभी देखें फिलहाल तो हमें क्या दिख रहा है। सो गाइज, ये तो इसका अराउंड जो भी आप पकड़ सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज है, और 200 डे मूविंग एवरेज पर हम जरा भी ध्यान नहीं देंगे। ये ऊपर जो आपको दो लाइंस बनती हुई देखने मिल रही है, आप देख सकते हो, ये इसका सपोर्ट है। सो गाइज, ये दोनों एक इसका एक जोन की तरह काम कर रही है। लंबी ट्रेंड लाइंस है, मतलब एक लंबे टाइम फ्रेम पर इसने अपने ट्रेंड लाइन को रिक्वेस्ट किया, एक रीटेस्ट किया है, एंड नाउ आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए देखने मिल रही है। सो गाइज, ये जो लंबी ट्रेंड लाइन थी ना, ये ब्रेक होते हुए हमें कहीं ना कहीं देखने मिल रही है, ये इस जगह पे ब्रेक हुई है। सो गाइज, अभी चलिए इसके बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया, अभी हम थोड़ा सा नीचे और कम टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हमें पता चलेगा बाकी सारी चीजें। 1 डे की बात करें, सो गाइस 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है हमने, एंड ये जो आपको ब्लू लाइन, चलिए इसको, इस ब्लू लाइन को हम थोड़ा सा कलराइज्ड कर लेते हैं, तब हमें पता चलेगा। सो मूविंग एवरेज की जो लाइन है, लेट्स कलर स्टाइल के अंदर जाएंगे एंड लेट्स कलर दिस एज येलो। सो गाइस, दिस येलो लाइन इज आवर मूविंग एवरेज लाइन विच इज ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज, एंड वी हैव ऑलवेज सीन कि जब जब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है गाइस, इसके अंदर तेजी बनी रहती है, एंड ये जो बेस लाइन के ऊपर रहता है तो तेजी बनी रहती है। और गाइस, अगर हम यहां पर देखें कितनी लंबी तेजी आई है, एंड जैसे ही इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, सो गाइस आप देख सकते हो ये 50 डे मूविंग एवरेज को, येलो लाइन जो है ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज का काम कर रही है। सो गाइस, 50 डे मूविंग एवरेज को जैसे ही इसने तोड़ा, आपको एक अच्छी खासी नेगेटिविटी आते हुए देखने मिली, लेकिन ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है ना, इसके ऊपर इसने रिस्पेक्ट किया। सो गाइस, अगर हम देखें तो अराउंड 30 to 40% का फॉल आपको इसके 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के बाद देखने मिला। शॉर्ट कर कर अच्छा पैसा कमाया जा सकता था, तो ये एक बात हो गई। प्लस अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम को बड़ा करो तो आपको पता चलेगा, ये देखिए इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को जैसे ही ब्रीच किया, 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के बाद आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, विच इज फ्रॉम 115 टू अराउंड 40। सो गाइस, द नेगेटिविटी वाज रियली ऑसम। आपको 50% यानी आराम से इसके अंदर आपको 100% के आसपास की पॉजिटिविटी, आप इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते थे। सो गाइस, ये तो हो गया इसका लंबे समय का टाइम फ्रेम, यानी 1 साल की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो शॉर्ट टर्म में आराम से आप 20 to 30% स्विंग ट्रेड के अंदर आराम से कमा सकते हो, बिकॉज ये तो चलिए 1 डे की बात हो गई। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और कम करेंगे, अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आएंगे, तब हमें थोड़ी सी बातें समझ में आ जाएगी। सो गाइस, इसका जो अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज है, वो 200 डे मूविंग एवरेज आपको यहीं पर देखने मिलता है, इसके सपोर्ट जोन के आगे। और वहीं पर अगर हम डिमांड जोन की बात करें तो यहां पर आपको स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में आता हुआ देखने मिल रहा है। लेकिन गाइस, ये जो अकॉर्डिंग टू मी है, ये यहाँ इसका एक सपोर्ट जोन तो है ही, लेकिन यहां से इसको ब्रीच नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज यहां पर से एक अच्छी वॉल्यूम के साथ अपसाइड आई है। इफ यू कैन सी, द वॉल्यूम इज रियली गुड, एंड इफ द अर्निंग टर्न्स आउट टू बी गुड, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 200, एंड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो 250 के और 260 के एंड 300 के भी टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 50% अपसाइड है तो फिर लंबा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप 300 का टारगेट एक्सपेक्ट करते हो तो 50% अपसाइड का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा लंबा टाइम ले सकता है, लेकिन डेफिनेटली पहुंचेगा। एंड अगर हम बात करें ये वाले स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में, तो हमने एकदम अच्छे से जान लिया कि अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, लेकिन गाइस हमें बाइंग कभी करनी है after the earnings. If the earning turns out to be good, then we will definitely enter in this trade. Not me, basically. If I'll find any best other opportunity, then I'll just enter there. And if you want more such content, and if you want to know which stock I am buying in swing trades and in my long term and in my short term trades, then you can just
put a comment down, and according to the responses that this video will get, I will try to make more such informative videos which will help you in the long term. तो गाइज ये एक बात हो गई। अब गाइज हमें क्या देखना है कि जब भी ये ऐसे किसी लेवल को ब्रीच करता है अपने, या तो 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा, या तो फिर इसके सपोर्ट जोन को ब्रीच करके नीचे जाएगा, या तो ये अपने डिमांड जोन को ब्रीच करके ऊपर जाएगा। सो गाइज ये तीनों ही केसेस में हमें मोर देन 20% की अपसाइड देखने मिलती है। मैक्स टू मैक्स आपको 150% की अपसाइड और डाउनसाइड देखने मिलती है। सो गाइज इतना अच्छा स्टॉक है, आई थिंक कि यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर दिस शेयर। और जिस तरह के हमें इसके फंडामेंटल्स दिख रहे हैं, सो गाइज टेक्निकल व्यू तो बहुत अच्छा है। रिसेंटली इसके देखिए, ये जो लंबी वॉल्यूम है ना, ये जो लंबी कैंडल है, ये वॉल्यूम किसी बड़े प्लेयर का काम है, नॉर्मल इन्वेस्टर का काम नहीं है। अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स के पहले ही किसी बड़े प्लेयर ने यहां पर अपनी जो भी पॉजिटिविटी है वो लाकर रख दी है। सो अगर आप देखो एकदम अच्छे से, अर्निंग्स के पहले एक बड़े प्लेयर ने इसके अंदर एंट्री मार ली, स्टॉक एक ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते अपने सप्लाई जोन को भी ब्रीच किया। लेकिन अभी नेगेटिविटी क्यों आ रही है, 4% डाउन स्टॉक क्यों है? ओनली बिकॉज ये स्टॉक अभी नीचे आ रहा है, जिसका एकमात्र सा रीजन है कि यहां पर से जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो ये जो नॉर्मल इन्वेस्टर है ना, इनको डराने के लिए एंड इनको यहाँ से शेल ऑफ करने के लिए आ रही है। क्योंकि जिसने भी हाई लेवल पर बाय किया है एंड ये नेगेटिविटी देखकर उनको पैनिक आएगा, वो लोग डेफिनेटली सेल करने वाले हैं। एंड नुकसान किसका होगा? वो डेफिनेटली वो लोगों का ही होगा जो सेल करेगा। ऊपर लेकर अगर नीचे सेल करेगा तो उसका नुकसान होगा, बट जिसने लंबे एक वॉल्यूम के साथ बाइंग की है वो लोग यहाँ पर निकल नहीं रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर शेयर नीचे आता हुआ देखने मिल रहा है, लेकिन इतनी सारी वॉल्यूम अगर आपको बनते हुए देखने मिलेगी अगर ये नीचे आने के टाइम पर, तब आप समझ सकते हो कि जिस बड़े प्लेयर ने इस जगह पर एंट्री ली है ना, वही प्लेयर शेल ऑफ कर रहा है। लेकिन गाइज ये बड़े प्लेयर ने इसके अंदर एंट्री ली है एंड till date it has not shelled off even a single share of the amount that they have bought. We don't know about the small quantities, but बड़ी quantities बड़े ऑपरेटर या फिर बड़े प्लेयर ने एंट्री लिया। ये बड़े प्लेयर्स के पास बहुत सारे डेटा रहता है, मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग गुड अर्निंग्स फ्रॉम द शेयर एंड दैट इज वाई they have entered first handedly। तो उन्होंने फर्स्ट मूवर का एडवांटेज उठाया है। अब अगर यहाँ पर नेगेटिविटी आती है तो हमें एग्जिट नहीं करना है इफ यू हैव एंटर्ड इन द स्टॉक। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं आएगी, इसका मतलब जो बड़े प्लेयर ने इसके अंदर एंट्री लिया है उसने इसके अंदर माल सेल ऑफ नहीं किया है। एंड ये जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज रहती है एंड इनकी नॉलेज के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैं आपको ये तो कह सकता हूँ कि इसके जो फंडामेंटल्स है, ये फंडामेंटल्स हमें ये बाकाबिले तारीफ देखने मिलते हैं। फंडामेंटल्स ऐसे नहीं है कि खराब है। अगर हम देखें तो अंबुजा एक्सपोर्ट्स का काम करती है और यहाँ पर फीड इंग्रेडिएंट्स, कॉटन यार्न, एडिबल ऑयल का भी काम करती है ये कंपनी, और ये इसका 52% रेवेन्यू मेज प्रोसेसिंग से आता है। प्लस आप देखो 5000 करोड़ की कंपनी है, प्लस अगर आप देखो 1 की फेस वैल्यू वाली कंपनी है। बट लेट मी टेल यू दिस कंपनी इज टोटली डेट फ्री एंड इसका क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड गुड है और अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, जिसके कारण एक बड़े प्लेयर ने एंट्री ली ही है, जैसा हमने वॉल्यूम के चार्ट के अंदर देखा और एनालाइज किया। 5 साल से जो प्रॉफिट बना रहा है ये कंपनी वो अच्छा बना रहा है। डेफिनेटली इसको ये भी हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। ये पीयर्स के अंदर अगर आप देखो, रुचि सोया, पतंजलि के नीचे वाली कंपनी GUJ, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है। सो गाइस डेफिनेटली सेक्टर लीडर तो नहीं, लेकिन सेक्टर लीडर का सेकंड स्टॉक है। डेफिनेटली आप इसको अपने रडार पर रख सकते हो, अगर आप चाहो तो ट्रेड भी ले सकते हो। और यहीं पर अगर हम देखें तो एक्सपेंसेस, चलिए सेल्स देखते हैं। 1100 करोड़, 1200 करोड़, फिर 1000 करोड़, 900, 800, 800, 900, 1200, 1600, 1000 और 1100। सो गाइस आपको ये 1000 और अराउंड 900 के आसपास ही देखने मिल रहा है। कोई बड़ी सी अपसाइड नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिकॉज आपको पता ही है यहाँ पर कोविड का टाइम आया था। यहाँ पर अगर आप देखो तो कोविड के टाइम की वजह से इसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आई है। ऑलमोस्ट हर एक शेयर की यही हालत है, हर एक कंपनी की यही हालत है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने मिलता है। 2010 में जो रेवेन्यू आपको 1500 करोड़ का देखने मिलता था, 1500 से 2000 गया, 2000 से 2100, फिर 3000, फिर 3090, फिर 2500 थोड़ा कम हुआ, फिर 2700, 3300, फिर बाद में 3300, 4000, 3000, 4000 और अभी यहाँ पर 5000 करोड़ का देखने मिल रहा है। तो गाइस डेफिनेटली सेल्स तो आपको अच्छी देखने मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग भी बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू दी प्रमोटर्स एज वेल एज दी एफआईआईस। सो गाइस डीआईआईस भी थोड़े इंटरेस्टेड है,
लेकिन यहाँ पर मोस्ट जो कंपनी का हिस्सा है वो डेफिनेटली बड़े और स्ट्रॉन्ग हाथ में है। सो आप इसकी कंपनी के ऊपर अपना फंडामेंटल के हिसाब से भरोसा भी करके चल सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको ज्यादा रिस्की स्टॉक नहीं दिया है और आप अगर चाहो तो इस पे स्टडी कर अपना अच्छा हार्ड एंड मनी डालकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो अगर आपको सही लगता है। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी गेटिंग द फीडबैक। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, आई विल हाईली रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और उससे ज्वाइन करने से क्या होगा, वहां पर आपको 2 टेलीग्राम चैनल मिलेंगे। पहले टेलीग्राम चैनल का मोटो ये है कि वहां पर आपको सारी न्यूज एक जगह पर मिल जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और सेकंड टेलीग्राम चैनल का मकसद ये है कि वहां पर आपको न्यूज तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर आपको 500 लोग मिलेंगे जिससे आप कभी भी चैटिंग कर सकते हो। तो कभी ऐसा हुआ कि अगर आप ओपन मार्केट में, मतलब मार्केट चालू है अभी और मार्केट चालू है 9:15 से 3:30 तक, और चालू मार्केट के अंदर अगर आपने कोई ट्रेड लिया और अगर आपको बहुत नुकसान हो रहा है या फिर आपको कोई टेक्निकल ग्लिच है, तो आपको वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप किसके साथ शेयर करोगे? क्योंकि नॉर्मल फैमिली मेंबर्स या फिर जो रिलेटिव्स है या फिर जो हमारे फ्रेंड्स है उनसे तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने आपके साथ ये कम्युनिटी बनाई है एंड वो कम्युनिटी का आप हिस्सा बनोगे तो डेफिनेटली वो एक अच्छा फायदा होगा आपको भी एंड द पीपल दैट आर ज्वाइंट देयर। सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, Jai Hind, Jai Bharat, keep learning, keep investing, keep growing, and don't forget to join our Telegram channel. Link is given in the pinned comment.